निरुमा, हमें धंधा में पैसों का किस तरह व्यवहार करना पड़ता है? क्या धंधा है? हमारा मिठाई फरसान का है। खाने की चीज़ें है, और खाने की चीज़ यानी इंसान की सेहत के साथ डायरेक्ट उसका संबंध रहता है। तो आप इस तरह से यह धंधा करो कि जिसमें कुछ भेलसेल ना हो, मिलावट ना हो, और जितना आप जिस तरह से कहते हो ना कि हमारी दुकान में सब शुद्ध घी, शुद्ध तेल, सब कुछ शुद्ध का इस्तेमाल होता है, तो जो आप एडवर्टाइज़ करते हैं वैसा ही आप करो। एडवर्टाइज़ एक करना और देना दूसरा, यह है तो धंधे में चालाकी करके लोगों को उल्लू बनाने का धंधा, के किसी को उल्लू बनाकर ज़्यादा पैसा कमाने का नहीं। जो है वैसा बताओ कि हम शुद्ध घी का देते हैं, शुद्ध ही देते हैं, लेकिन दाम थोड़ा ज़्यादा हमारा रहेगा। शुरू में शायद आपको तकलीफ़ होंगी, लोगों को महंगा नहीं परवड़ता तो वो सस्ता ढूंढने को दूसरी दुकानों में जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध सब खाने वाले लोग हैं, ऐसा भी एक वर्ग है अपने समाज में कि जो ढूंढता है प्योर चीज़ कहाँ मिलेगी। तो जैसे जैसे इन लोगों को आपके दुकान के माल की मालूमात होगी, वैसे वैसे आप वो खींचे आएंगे। और दूसरी ओर आप जो भी कुछ बनाते हो टेस्टी बनाओ तो आप घर ग्राहक आ जाएंगे। और जो समय सब लोग दुकान खोलते हैं, मिठाई की दुकान 8 बजे सब लोग खोलते हैं, तो आप भी 8 बजे खोलो। आपको कुछ 4 बजे के 5 बजे खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा जल्दी खोलूँगा तो मुझे ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे, या रात को 12 बजे तक दुकान खुला रखूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसी लोभ वृत्ति में मत जाओ। आपके हिसाब में जितने ग्राहक आने वाले उतने आएंगे। आपका हिसाब पैसों से है, समय से नहीं है। तो आप ईमानदारी से करो, देख जरूर आपको आपके पैसे मिलेंगे। आप मिलावट करके लोगों को उल्लू घुमाकर पैसे ज़्यादा प्राप्त करोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और आपकी चालाकी की वजह से, ये बेईमानी की वजह से आपके पास ज़्यादा पैसे आए। नहीं, पैसे तो आप अपने पुण्य से लेकर ही आते, जितना है वो इतना ही आता है। लेकिन ये जो मिलावट करते हैं, यह सब आप गलत काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके पैसे तो उतने के उतने ही आएंगे। आप प्योर दो या गलत काम करके मिलावट करके दो, लेकिन आप जो मिलावट करके देंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, लोगों की हेल्थ के साथ आप गेम खेलोगे, तो आपको जो दोष लगेगा, उसका जो पाप लगेगा, वह आपको नहीं छोड़ेगा, वो भी आपके साथ तो आएगा। यानी समझ मालूम नहीं, इसलिए लोग बेवकूफ़ी करते हैं। थोड़े से पैसे के लिए वो इतना बड़ा मोल लेते हैं। नुकसान, जो पाप का नुकसान होता है वो उसको समझ में नहीं आता है। और इतने सारे धारो सपोज़ उसको मिलावट करके बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसा कभी सुख चैन नहीं देगा, क्योंकि दूसरे को दुख देकर, दूसरे का नुकसान कर कर हम हमारा फ़ायदा करने जाएं तो कुदरत उसको नहीं छोड़ेगी। कुदरत के पास न्याय है, अन्याय नहीं है। कुदरत हमेशा न्याय ही करती है। तो आपको उसका बदला तो मिलेगा ना। एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट, यह तो सिद्धांत है। यह सिद्धांत कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो यही सिद्धांत के हिसाब से आप जितना भी सीधी तरह से, अपना ईमानदारी से, नीति नियम से अपना धंधा करोगे तो आपको पैसा तो उतना ही मिलेगा। आपको जितना लेकर आए हो पुण्य का हिसाब से उतना मिलेगा, लेकिन ये पैसा जो आएगा वो आपको शांति देगा, सुख देगा। नहीं तो घर में क्लेश होएंगे, बीवी बच्चे आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे। बच्चे हैं तो बहुत पैसे दे के ओहो घूमने फिरने में, पैसे उड़ाने में, गाड़ियों में घूमने में, शराब पीने में, दोस्तारों के पीछे, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड, सब दुनिया भर के अनीति उनके पास आ जाएगी। क्योंकि ये पैसा ही ऐसा है कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करेगी।
और ईमानदारी से तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है।